आप धुरंधर मूवी देखने के लिए गए हो, हॉल से बाहर निकल के आपके अंदर एक ऐसी खतरनाक वाली पॉजिटिविटी आ गई, वो टेम्परेरी है, आफ्टर सम टाइम खत्म हो जाएगी। जिंदगी के अंदर देखो, मुझे किसने बचाया उस वक्त? मेरे अंदर वाले कोमल। अगर मैं नेगेटिव होता तो मैं शायद खत्म हो जाता। मेरे मन में उस समय डाइवोर्स दे दूं, XYZ बहुत सारी बातें आती हैं, अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। सो मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूं जी, और मैंने जिंदगी में जो बनाया है मैंने पॉजिटिविटी से बनाया। आपसे बड़ा आपका दोस्त कोई नहीं है, आपसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं है। और अगर आप अपने मित्र भी हैं और अपने शत्रु भी हैं, तो आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी हर्डल्स आ रहे हैं, किसकी वजह से आए? कारण कौन था? आप थे। मैं जॉब वाला बंदा ही नहीं हूं, मैं जॉब नहीं कर सकता। मेरी लाइफ के अंदर JOB का मतलब होता है जस्ट ओबे योर बॉस। अब इसका उल्टा क्या होता है? बी बोझ है, मतलब बोझ है आपके ऊपर, आपका बोझ। आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, तो एक चीज पकड़ लो, एक चीज पकड़ लो, वो है आप खुद। शीशे के सामने पिछले एक हफ्ते से, मैम आप मुझे खुद बताओ, आपने कितनी बार आई लव यू बोला? नहीं बोला होगा। और नहीं बोलते हैं लोग, वो दूसरों को जाकर आई लव यू बोल सकते हैं, बट जब अपनी बारी आती है, एक किस करना भी भूल जाते हैं। अक्सर हम लाइफ में बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलें ये हमें समझ नहीं आता। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं मिस्टर कोमल धवन जी के साथ। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम एज यूजुअल जैसे आपने लिया अभी, मेरा नाम कोमल धवन है, और मैं बेसिकली यमुनानगर से बिलोंग करता हूँ। जी। और एक पॉजिटिव साइन जो मैं अपनी लाइफ के साथ लेकर के चलता हूँ, वो है मेरा ऑलवेज पॉजिटिव रहे। और यही कारण है कि आज जितनी भी मेरी लाइफ के अंदर वर्किंग हुई है, वो सारी वर्किंग पॉजिटिवली हुई है। लोग नेगेटिव सोचते हैं, मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। सो मेरे नाम के साथ जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अभी पिछले 5 साल से, ये शब्द बहुत छोटा है, 5 साल बहुत बड़े हैं, मेरे नाम के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है, वो है इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, यानी कि इंस्पिरेशनल मोटिवेशन स्पीकर मिस्टर कोमल धवन। और इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री के बारे में आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, उस इंडस्ट्री के बारे में मैं चाहता था कि मैं भी किसी पॉडकास्ट के अंदर जाऊं और अपनी जर्नी, जो इतनी लंबी जर्नी है पिछले 21 साल की, वो बता पाऊं। मोटिवेशनल स्पीकर बनना, ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? हर एक इंसान के जीवन के अंदर एक न एक गुरु होता है। और जब मैं छोटा था, बिफोर मैरिज, मतलब 2005 में मैं MLM इंडस्ट्री में आया था। MLM इंडस्ट्री, द मीनिंग ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। 2005 वॉज माई फर्स्ट कंपनी। मैं नाम तो नहीं लूंगा उस कंपनी का, जिस वक्त मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर जन्म लिया, बिफोर मैरिज। और आज लगभग 21 वर्ष बीत गए हैं, और 21 वर्षों के अंदर मैंने 15 साल, लगभग 14-15 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिए। और उसी इंडस्ट्री ने मेरे को, इफ़ आई टॉक अबाउट नेम, फेम, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, सबसे बड़ी चीज़ होती है पीस ऑफ माइंड, वो मेरे को दी है। और आपने जो क्वेश्चन किया कि एक आपको इंस्पायर किसने किया एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे गुरु हैं, उनका नाम मैं ज़रूर लेता हूँ, मिस्टर मोहित सरदाना। वो एक बहुत बड़ा नाम है, आप यूट्यूब पे उनको सर्च भी कर सकते हैं। और मैं बहुत छोटा था जब वो एक सेमिनार को होस्ट करने के लिए मेरे शहर में आए थे, और वो उनके शब्द थे कि मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। वो सिर्फ मेरी ही नहीं, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी, यूथ आइकॉन भी रहे हैं। एंड यू बिलीव मी, वहाँ से एक स्पार्क पैदा हुआ कि अगर ये इंसान इतनी छोटी एज में मतलब इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो मैंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया, और तब से मैंने उनको अपना गुरु माना और जर्नी स्टार्ट की डायरेक्ट सेलिंग की। और पिछले 7 साल 6 साल हो चुके हैं मेरे को, और विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, परमात्मा के असीम आशीर्वाद से, ठाकुर जी की बहुत कृपा रही,
और उन्हीं की कृपा से मैं एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बन पाया। आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत सारे सेमिनार्स को मैं कंडक्ट करता हूँ, स्टेज होस्ट करता हूँ, और यही रीज़न है जिसमें 7 साल में मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारी कंपनीज को होस्ट किया है। यही मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मुझे आगे बढ़ना है। अभी आपने बताया कि आपने अपने अदर कंट्री में भी किया हुआ है काम। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इवेंट था एक जहाँ से मुझे ब्रेक मिला। लाइफ में एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है। थाईलैंड, बैंकॉक के अंदर मेरे को, मैं इंडिया में ही था और मैं मतलब जॉब को मैं थोड़ा सा बात अलग लेके जा रहा हूँ आपके क्वेश्चन से। लाइक मैं जॉब वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकता। अब जॉब की फुल फॉर्म मैं पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ के अंदर JOB का मतलब होता है जस्ट ओबे योर बॉस। यू नो कि आपका बॉस आपको जब जब जो बोलेगा आपको करना होगा। आई एम राइट? जी। अब इसका उल्टा क्या होता है? BOJ। जॉब को आप उल्टा बोलोगे तो क्या होगा? BOJ, मतलब बोझ। बोझ। बोझ है आपके ऊपर आपका बॉस। आप जिंदगी में अपने डिसीजन खुद ले ही नहीं सकते क्योंकि जॉब कर रहे हो। आपको 10 बजे पहुंचना है, 5 बजे आप घर जाना चाहोगे तब भी नहीं जा पाओगे जब तक आपका बॉस नहीं बोलेगा। तो मेरे लिए जॉब का मतलब है जी बोझ। मैं नहीं कर सकता था। मैंने 1 महीना जॉब किया एंड यू बिलीव मी, मेरे को एक कॉल आती है, सर आपका एक इवेंट हम लेना चाहते हैं, वो है थाईलैंड में। डिसीजन लिया, यस। मैंने अपने बॉस को बोला, मैं क्या प्रभु जी मेरे को जाना है। उन्होंने मेरे को क्लियरली बोल दिया क्योंकि मेरे दिमाग में था ये मुझे टर्मिनेट करेगा। मैं कहा सर आपके बोलने से पहले मैं बोलता हूँ रिजाइन दे रहा हूँ मैं। ये मैं लिटरली आपको सच्चाई बात बता रहा हूँ। मैं जितनी भी बात बताऊंगा मैं एक्चुअलिटी बताऊंगा, मैं कोई फेक बनाने वाला नहीं हूँ, मैं कोई पढ़ के नहीं आया, मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ। कि मेरे को स्टेज पे भी जब जाना होता मैं तब भी कोई तैयारी नहीं कर सकता क्योंकि विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, परमात्मा का असीम आशीर्वाद इस समय भी मेरे साथ है और उस समय भी मेरे साथ रहता है जब मैं स्टेज पे होता हूँ। मैंने बॉस को बोला, मैंने कहा सर मेरे को थाईलैंड इवेंट होस्ट करने के लिए जाना है, क्या आप मुझे जाने की परमिशन देते हैं? कहते नहीं सर आपकी सैलरी कट होगी। मैंने कहा सर छोड़ो सर सैलरी, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, हाँ मेरा रिजाइन है। एक जीवन में कभी भी किसी को एक ब्रेक मिलता है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ मेरे को मालूम है कि मेरी जिंदगी में शायद जॉब छूट जाती और मुझे वो ना मिलता सेमिनार तो शायद मैं पीछे जा सकता था, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी थी कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी परमात्मा ने दी है। और मैं ऑन स्टेज भी बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी आर द गिफ्ट फ्रॉम गॉड बट फॉर दोज हु अवेल देम। परमात्मा मौका सबको देता है पर उस मौके को कौन समझ पाता है, कौन देख पाता है, ये उसकी आंख के ऊपर डिपेंड करता है। सो परमात्मा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, थाईलैंड के अंदर मेरा इवेंट हुआ, वन ऑफ द बेस्ट इवेंट रहा जो मेरी जिंदगी का इवेंट था बिफोर लॉकडाउन। और उसके बाद विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मैंने 4 दिन के इवेंट के बाद मैंने केम बैक टू इंडिया, वापस आया, कोविड स्टार्ट हो गया, काम धंधे फिर बंद हो गए, फिर खुले, फिर दुबई मेरा इवेंट हुआ, फिर इंटरनेशनल एक लग जाती है कि आप इंटरनेशनल भी कर चुके हो, देन अबू धाबी गया, देन वियतनाम गया। ये जर्नी थी मैम मेरी। सो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, मेरे पॉडकास्ट में ठाकुर जी बार बार आने वाले हैं क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो कुछ हूँ। क्योंकि मैं हमेशा बोला करता हूँ कि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, एक बुझा हुआ दीपक था मैं तेरी बंदगी से पहले, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सो ये कृपा रही है मेरी इंटरनेशनल जर्नी की। बिल्कुल सर। तो आपके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको डेली आपकी मम्मा उठा रही है इट मीन्स आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आप कंफर्टेबल जोन में हो। अगर आप स्कूल जा रहे हो और आपका मन नहीं लग रहा है और आपके मम्मी पापा डेली आपको बार बार बोल रहे हैं बेटा पढ़ लो आपका फ्यूचर, इट मीन्स आपके अंदर आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन मीन्स आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए। मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं ये फेक है। मेरी मोटिवेशन आई एम द विनर। मेरे को मालूम है जब मैं तैयार होता हूं, मैं लोअर टी शर्ट में भी होता हूं, मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूं, मैं आई लव यू बोलता हूं।
आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सोनू शर्मा जी की वीडियो देख रहे हो, संदीप महेश्वरी जी की वीडियो देख रहे हो, विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देख रहे हो, ये सब बहुत अच्छा है, आप देखो। बट जिंदगी के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो मैं ओपनली सबको बड़े बड़ी स्टेजेस से एक ही बात बोलता हूं, आप के अंदर मोटिवेशन, खुद की इनर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, अंदर की मोटिवेशन हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि आपसे बड़ा आपका दोस्त कोई नहीं है, आपसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं है, राइट? और अगर आप अपने मित्र भी हैं और अपने शत्रु भी हैं तो आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, मैं हर स्टेज पे बोलता हूं और आज इस पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूं। मुझे किसी मोटिवेशनल स्पीकर से को मैं लिटरली मैं सच बताता हूं, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, सब पैसों के लिए काम करते हैं, सबको पैसा चाहिए भी, बिकॉज मनी इज एवरीथिंग। बट आपके क्वेश्चन को मैं रिस्पेक्ट इसलिए देता हूं, आपको भी मालूम होना चाहिए कि मोटिवेशन अगर आपके अंदर, खुद के अंदर जिंदा है ना, आप जिंदगी के कोई भी उड़ान हासिल कर सकते हो। ये मंजिलें उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो भैया मंजिलें तभी मिलेंगी जब आप की मंजिल तक पहुंचने का फोकस क्लियर होगा। आपको दुनिया आपकी लेग पुलिंग करेगी, उनको करने दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां तक जाना है। दैट्स इट। मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा जीवंत रहनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो। मेरे साथ हुआ है, आप आगे मुझसे क्वेश्चन करेंगी। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, आज मैं बच्चा जरूर लगता हूं, मतलब शायद मेरी एज, मैं हमेशा ऑन स्टेज बोलता हूं, आई ब्लेस विथ 3 डॉटर, यू नो, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं ऑन स्टेज बोलता हूं, और जब तक मैं नहीं बताता तब तक मुझे कोई कह ही नहीं सकता कि मैं मैरिड हूं। बट मैं आई ब्लेस विथ 3 डॉटर, मेरी 3 बेटियां हैं, एब्सोल्युटली मैं उनके आशीर्वाद से ही बड़ा हुआ हूं। सो मोटिवेशन, ये पार्ट थोड़ा अलग था, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मैं उस वक्त भी डिमोटिवेट हो जाता, जब मेरी पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई, तीसरी बेटी हुई, क्योंकि दुनिया तो बैठी है ना जी। पहली हो गई, चलो कुछ वेरी नाइस, आपने सब कुछ किया, दूसरी भी हो गई। ये पॉडकास्ट के अंदर बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, नहीं होना डिप्रेस, नहीं डिमोटिवेट होना। वो बच्ची अपनी किस्मत खुद लेकर के आई है, और वो बच्ची की किस्मत से मेरा परिवार भी आगे चलेगा। मेरी मोटिवेशन ये है, द रियल फैक्ट मेरी जिंदगी का। और आज मैं 41 ईयर एज में हूं। आई रिस्पेक्ट माई डॉटर्स, आई रिस्पेक्ट माई वाइफ, आई रिस्पेक्ट माई मदर एंड फादर। दैट्स वाई माई मोटिवेशन ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और यही कारण है, आज तक मैंने जितने भी इवेंट्स किए हैं, मैं ओपनली बोलता हूं, सबको बोलता हूं, जो भी मेरे इवेंट्स के अंदर आता है, जो भी मेरे सेमिनार्स के अंदर आता है, वो मुझसे इंस्पायर होकर के जाता है। वो मुझसे बाद में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेके जाता है कि यस सर से कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूं, मैं बस लास्ट में ये कहता हूं, मोटिवेशन आपकी खुद की हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, आप किसी भी परिस्थिति में हो। दैट्स इट, थैंक यू। तो सर कई बार क्या होता है कि हम बुक्स पढ़ के मोटिवेट होते हैं या कुछ मूवी देख ली तब मोटिवेट हो गए, तो वो टेम्परेरी रह जाती है मोटिवेशन। तो उसको हमें मेंटेन करना हो, रेगुलर रूटीन में लेके आना हो, तो वो क्या तरीका हो सकता है? देखो, मैंने अभी अभी आपको बोला ना कि मैं आपको मोटिवेट करने आऊं, ये टेम्परेरी है। आप अंदर से हमेशा मोटिवेट हो, आप पॉजिटिव हो। आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी हडल्स आ रहे हैं, किसकी वजह से आए? आपकी वजह से आए। कारण कौन था? आप थे। कोई बात नहीं, परमात्मा ने फिर दोबारा मौका देगा। और उस वक्त अगर आपने मेरी वीडियो ऑन की और मेरी वीडियो देख करके अब पॉजिटिव हो गए, वो डुप्लीकेट है। आप धुरंधर मूवी देखने के लिए गए हो, आप XYZ कोई भी पिक्चर देखने के लिए गए हो, और हॉल से बाहर निकल के आपके अंदर एक ऐसी खतरनाक वाली पॉजिटिविटी आ गई, वो टेम्परेरी है, आफ्टर सम टाइम खत्म हो जाएगी। आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझसे मोटिवेट हो रहे हो, मुझे मालूम है, बट स्टिल आपकी मोटिवेशन अगले 1 घंटे तक रहने वाली है। आप जब घर पे जाओगे, आप मेरी बातों के को चिंतन करोगे, मंथन करोगे, देन हमेशा पॉजिटिव रहोगे। आप कोमल धवन के नाम को कभी भुला नहीं पाओगे।
आई एम टेलिंग यू पर्सनली, आई एम टेलिंग यू सिस्टर, मेरे को मालूम है, मैंने जीवन के अंदर जितने भी बच्चों को, जितने भी लीडर्स को, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स को स्टेज से कुछ भी समझाया है, मैंने उनके अंदर तक की बात बोली है। मैंने उनको यहां तक अंदर तक बोला है कि बेटा आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, तो एक चीज पकड़ लो, एक चीज पकड़ लो, वो है आप खुद। शीशे के सामने पिछले एक हफ्ते से मैम आप मुझे खुद बताओ आपने कितनी बार आई लव यू बोला? नहीं बोला होगा, और नहीं बोलते हैं लोग। वो दूसरों को जाकर आई लव यू बोल सकते हैं, बट जब अपनी बारी आती है एक किस करना भी भूल जाते हैं। फ्लाइंग किस दूसरों को करते हैं, मैं ये बातें स्टेज से भी करता हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार खुद से करो, रिस्पेक्ट खुद की करो, तब तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करेगा। डू रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट, पहले खुद की रिस्पेक्ट करो। तो सबसे बड़ी बात मैम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि हमें टेम्परेरी नहीं रहना है, हमें परमानेंटली रहना है। और परमानेंटली मोटिवेट आप तभी रह पाओगे जब आपके अंदर खुद से, खुद के लिए आप एक जगह बना पाओगे कि यस, मुझे कोई भी दुनिया की ताकत मुझे नेगेटिव करने आ जाए, मेरे को नेगेटिव नहीं होना, मुझे पॉजिटिव रहना है, दैट्स इट। क्योंकि देखा जाए तो अक्सर हमें कोई डीमोटिवेट करने आए तो हम तुरंत हो जाते हैं, बहुत जल्दी होते बिल्कुल होते हैं। लेकिन कोई मोटिवेट करे वो हम रख नहीं पाते अपने पास, हम फिर से वही सोचते हैं कि किसी ने डीमोटिवेट किया था, हाँ, देन दोबारा उसी जगह दोबारा चले जाते कहते हैं वो चल, पता कारण क्या है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक है। आप चाहते तो बहुत कुछ हो यार, कि खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये बात आपने बोली है। अब एक बंदा आया, कोमल यार भाई मेरा ना बहुत बड़ा मैं ना कुछ करना चाहता हूं जिंदगी के अंदर, भाई मैं ये बनना चाहता हूं, वो बनना चाहता हूं भाई, पर मेरा एक दोस्त है, वो हडल है मेरी लाइफ के अंदर, वो मुझे कुछ करने, भैया छोड़ देना उसको। 33% वाले के साथ रहोगे तो फेल होना निश्चित है, 33%। आप 95% वाले बच्चे के साथ अपनी फ्रेंडशिप करो, आपकी कंपनी गलत है, आपकी संगत गलत है, और जैसी संगत वैसी रंगत आपके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा भी सिखाते हैं। आप रहो ना अच्छे लोग, हाँ वो दोस्त छोड़ना मुश्किल होगा जो आपको नेगेटिव कर रहा है, छोड़ो ना उसको। आप कंफर्टेबल जोन में हो, आप अनकंफर्टेबल जोन में आओ, इसीलिए आप नेगेटिव हो जाते हो। मैं हमेशा बोलता हूं छोड़ दो उनको। क्योंकि अक्सर होता है कि जो आपके मुंह पे बोल के गया है हम उसको बुरा मानते हैं कि इसने मुंह पे बोला है, बिल्कुल। और जो हमारे मुंह पे अच्छा मीठा बनता है कि नहीं ये तू काम ये कर, तो हम बोलते हैं ये हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन असल में वो हमारा दुश्मन होता है। एब्सोल्युटली होता है। वंडरफुल क्वेश्चन अगेन, बात वही आ गई, आप उसको अच्छा बना रहे हो, अच्छा मान रहे हो ना यार, ये तो भाई मेरा वेल विशर है, नहीं है वो, कभी नहीं है वो। एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, हमेशा परमात्मा को जरूर मानो, आप किसी को भी मानो, पर मानो। मैं आपको सच्चे दिल से कहता हूं, मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट जिंदगी के अंदर मेरी लाइफ कहां बदलने वाला है, लेकिन इतना मुझे पता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैंने कल भी बोला था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। ये वर्ड कट करो पहले तो जिंदगी में से, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये लास्ट ही हो जाता है दुनिया में। मैं कल आपके ऑफिस में जाता हूं, मुझे मैम ने बोला, मैंने मैम को भी बोला, मैं क्या मैम फर्स्ट इंप्रेशन इज द, बोली लास्ट इंप्रेशन, मैं क्या लास्ट, ये लास्ट ही हो जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। आज आप मेरे सामने बैठी हो, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे सामने क्या शानदार एंकरिंग करने वाली हो, क्या होस्ट करने वाली हो, मेरे को ये समझ में आना चाहिए। मैं आपको क्या दे के जा रहा हूं ये मैं जानता हूं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। आप इंटरव्यू ले रही हो, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, मेरा इंप्रेशन कैसा जा रहा है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर, ये मैं जानता हूं। मैं स्टेज से भी ऐसे गरज के बोलता हूं। मेरी कई वीडियोस हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड की यूट्यूब पर, मैं मुर्दों के अंदर भी जान डालता हूं। मेरे साथ बैठो तो सही कोई, और ना पॉजिटिव रियल, दो चीजें होती हैं, एक रील होती है, एक रियल होता है ना। आपको रील बनना है कि रियल बनना है, अब आप डिसाइड करो। आई एम द रियल पर्सन, नॉट रियल पर्सन, रियल वो नहीं, रियल। आप जिंदगी के अंदर रियल पर्सन बनो, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा, बस ये आपकी मोटिवेशन है।
आपकी मोटिवेशन जिंदा तभी रहेगी जब आपको एक पॉजिटिव दोस्त मिलेगा, आपके गलत पे आपके डिसीजन को गलत ठहराएगा, आपके डिसीजन सही डिसीजन पे सही ठहराएगा और आपको सही पाथ पे लेके जाएगा। ये एक अच्छा दोस्त, वही आपकी जिंदगी बदलेगा और तभी आप उनके साथ फ्रेंडशिप रखो, अदरवाइज आप उनके साथ कोई फ्रेंडशिप रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो सर ज़्यादातर क्या होता है कि टॉक्सिक लोग रहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर वो पावर नहीं लेके आते कि उनको छोड़े। या तो हम खुद से प्यार नहीं करते या हमें अपनी सक्सेस से प्यार नहीं है, तो नहीं हम छोड़ पाते उनको। मैंने बड़ी एक लाइन अच्छी मैंने सुनी थी कि मैं जिसका जिक्र करता हूं वो मेरा फिक्र करता है। मैं जिसका जिक्र करता हूं मतलब परमात्मा, ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, वो मेरा फिक्र करता है। आपके दोस्त आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, आपका एक दोस्त आपको क्लब की तरफ लेके जा रहा है, आप मम्मी पापा को बताओगे? आपका एक दोस्त सत्संग की तरफ लेके जा रहा है, आप मम्मी पापा को बताओगे? बताएंगे। आपको कहां जाना चाहिए? सत्संग की तरफ जाना चाहिए। क्लब की तरफ जाने वाला रास्ता दोस्त वो गलत है, वो आपको आज भी गलत रास्ते पे लेके जा रहा है और कल भी गलत रास्ते पे लेके जाएगा। सत्संग में ले जाने वाला दोस्त आपका हमेशा साथ निभाएगा, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने भी वही संस्कार शुरू से आपको दिए हैं, राइट? तो आपको सबसे पहले यही जीवन के अंदर डिसाइड करना है कि आपका सर्कल कैसा है। मेरे जीवन के अंदर मेरे बहुत दोस्त हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी हैं, इंडिया में भी हैं, लेकिन मेरे 4 ही दोस्त हैं। मेरे क्लासमेट आज भी 30 साल पुराने हैं। मैं अपने इस पॉडकास्ट के अंदर उनका नाम ले सकता हूं। 4th मैं हूं, 3 वो हैं। ठीक है। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बुरा, सिख बुरा, ये बुरा। भैया आप खुद अच्छे हो ना तो आपको सब अच्छे दिखेंगे, अगर आप खुद ही अच्छे नहीं हो ना तो आपको सब बुरे दिखेंगे। यही पॉजिटिविटी है, यही नेगेटिविटी है। मेरे 3 दोस्त हैं, 4th मैं हूँ। हम 2 हिंदू हैं, एक मुस्लिम है, एक सिख है। टचवुड आज 30-31 साल की हमारी फ्रेंडशिप हो चुकी है। टचवुड। एक मुस्लिम फरीद मोहम्मद अंसारी, दीप सिंह, एक यतेंद्र वर्मा 4th में। मेरी इतनी सारी फ्रेंड लिस्ट है कि मैं हिंदुस्तान से बाहर भी जाता हूँ और अभी करंटली बात बता रहा हूँ, वो शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं अमृतसर विजिट करने गया अपनी फैमिली के साथ। मैंने केवल एक स्टेटस डाला, मैंने क्या कमाया मैंने जिंदगी के अंदर, छोटी सी लाइफ के अंदर, मैं सोशल मीडिया पे इतना नहीं हूं लेकिन फिर भी मैंने क्या कमाया, मैं स्टेटस पे डालता हूं ऑफ टू अमृतसर, और विद इन 2-3 मिनट मेरे को एक मैसेज आता है, सर वेलकम टू द अमृतसर। वो बंदा मेरे साथ, वो मैम हैं, उन्होंने मेरे साथ होस्ट किया था कोलकाता के अंदर। ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए लेकिन मैं बड़ा दिमाग वाला बंदा नहीं हूँ, मैं दिल वाला बंदा हूँ। लोग दिमाग से बात करते हैं ना, मैं दिल से बात करता हूँ। सर वेलकम टू द अमृतसर। देन थोड़ी देर में एक और ने मैसेज, वेलकम टू द अमृतसर। मैंने ये कमाया, मैंने प्यार कमाया। सर आपने होटल तब चेक इन करना है, पहले मेरे पास आना है, मैं आपका वेलकम करूंगी। मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, मेरी नीस भी मेरे साथ थी। क्या फीलिंग आ रही होगी कि कोमल ने इस छोटी सी जर्नी के अंदर ये कमाया। और मैं केवल उस लड़की जो मैम है, महक मैम है, उनसे मैं मिल पाया और बाकी मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं फैमिली टूर पे था। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने ज़िंदगी के अंदर अगर अच्छे मित्र बनाए हैं तो आपको आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। अगर आपके दोस्त आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाले हैं तो ये भी मुझसे लिखवा लेना, आपको नाकामयाबी मिलेगी। 101% डैम श्योर हूं आपको नाकामयाबी मिलेगी, क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल पड़े हो वो रास्ता गलत है, वो रास्ता गलत तरफ लेके जा रहा है। तो दोस्त की पहचान आपकी खुद से होनी चाहिए, पॉजिटिविटी की पहचान आपकी खुद से होनी चाहिए। आपको जिंदगी में कहाँ पहुंचना है वो आपका गोल सेट होना चाहिए।
आज की जो यंगेस्ट जनरेशन है वो सक्सेस की तरफ ज़्यादा भाग रही है, तो इसका मेन कारण क्या है? एवरीबॉडी वांट सक्सेस, मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर शॉर्ट चाहिए। टाइम के अंदर उनको चाहिए। एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है मिड टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। आज की यंग जनरेशन पता क्या चाहती है? रैबिट बनना। वो भूल गई वो कहानी कि टॉर्टॉइज और रैबिट वाली कहानी सच होती है, एक्चुअलिटी में सच होती है। पेशेंस नहीं है आज की जनरेशन के अंदर। इवन दैट मैं खुद ही क्यों ना हूं, मैं हमेशा सच बात बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने अभी कुछ चंद महीनों के अंदर अंदर अपना कुछ नुकसान किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम पॉजिटिव। मैं निकाल लूंगा, मैं कर लूंगा, वो नुकसान कवर कर लूंगा। इसी तरह से मैं आपके पॉडकास्ट में ये चाहता हूं कि आज की जनरेशन ना पेशेंस रखे। P1 पेशेंस, P2 पैशन। पैशन तो बहुत है भैया, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं यहां से भी निकाल लूंगा, वहां से भी, लेकिन P2 पेशेंस नहीं है। अब आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक मां जब किसी बच्चे को जन्म देती है, क्या 9 महीने पेशेंस नहीं रखती है? रखती। कभी कभी ऐसा होता है 7वें महीने में भी बच्चा हो जाता है, बिल्कुल होता है, मैंने देखा है। मेरी नीस 7th मंथ में हुई है। मुझे पॉडकास्ट में बताते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए, बट 7 महीने उस मां ने अपने बच्चे को पेट में पेशेंस के साथ रखा है। जो आज की जनरेशन मुझे सुनेगी तो उसको भी मैं यही कहना चाहूंगा, भैया जिंदगी में अगर काम, पूरी जिंदगी पड़ी है कामयाब होने के लिए, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। क्योंकि एक तो मुस्कुराहट भूल गए लोग, डिप्रेशन में चले गए हैं। रीजन क्या है? करना बहुत कुछ है। सोर्स, माँ बाप ने अपना अपना घर बेच के, लोन लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वहां भेज देते हैं। वहां पेशेंस लूज कौन करता है? बच्चा करता है, राइट। वहां जाकर के पेशेंस लूज करके अपना नुकसान करता है, भरना किसको पड़ता है? माँ बाप को, राइट। वो माँ बाप ने भी तो पेशेंस रखा ना, कि चल कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ने के लिए बाहर भेज देता हूं, मैं पेशेंस रखूंगा, ये मेरा बच्चा कामयाब होना चाहिए। लेकिन पेशेंस लूज किसने किया? बाहर जाके उस बच्चे ने किया। नुकसान किसका हुआ? पेरेंट्स का हुआ। वो पता नहीं उस पेरेंट्स ने किस तरह से लोन लिया होगा या प्रॉपर्टी सेल की होगी कि मेरा बच्चा एक दिन 2 साल 3 साल 4 साल में कवर अप करके मेरी दोबारा से वो सारी प्रॉपर्टी बना देगा। लेकिन पेशेंस लूज होने के कारण वो भी बर्बाद और माँ बाप भी बर्बाद। तो पेशेंस कभी लूज मत करो, पैशन रखो। जोश में होश का रहना भी बहुत जरूरी है। अगर आप जोश के साथ होश खो दोगे तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी अभी भी स्पॉइल है और कल भी स्पॉइल होगी, और अपने मम्मी पापा की जिंदगी को भी स्पॉइल कर दोगे। तो आज फिर दोबारा से मैं एक बात कहता हूं, एक तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। आप कभी मेरा इवेंट देखना या मैं किसी भी प्रोग्राम को होस्ट करने जाता हूं तो मैं अपनी ऑडियंस से 2 चीजें मांगता हूं। पता है पहली क्या मांगता हूं? पहले तो मांगता हूं मुस्कान, मुस्कुराहट। वो है ही नहीं आज के टाइम के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है। मैं स्माइल ही खत्म हो गई है लोगों की। पता है कारण क्या है? आपका क्वेश्चन, डिप्रेशन। परेशान है, पता नहीं किस कारण से परेशान है। कि फूलों की तरह मुस्कुराना जिंदगी है। हाय हाय क्या लाइनें हैं। फूलों की तरह मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम बुलाना जिंदगी है। जीत कर तो सारे खुश होते हैं, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। आप परेशान हो, आप किसी चीज में हार गए हो तो कोई बात नहीं ना यार, हो गया, डजंट मैटर। डर किस बात का है? घबरा क्यों रहे हो? मैं नई जनरेशन को बोल रहा हूं ये बात, क्यों डर रहे हो? वो भूल गए वो एड, डर के आगे थोड़ा आप भी बोलो ना, जीत है। एब्सोल्युटली है। डर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फियर, यू नो, FEAR। मैंने स्टेज से एक बार इसकी फुल फॉर्म बताई, कई लोगों को पता ही नहीं है। कोई भी डिप्रेशन में हो, कोई भी परेशान हो, फियर की फुल फॉर्म याद रखना। द मीनिंग ऑफ फियर, फॉरगेट, F, एवरीथिंग, E, एंड राइज। फॉरगेट एवरीथिंग एंड राइज। करो कुछ जिंदगी के अंदर, बड़ा बनो। फॉरगेट हो गया ना, कोई बात नहीं। मेरे गुरुदेव एक बात बोला करते हैं, खुले रहो,
खिले रहो और खाली रहो। ये भरा हुआ है लोगों का दिमाग। खुले रहो, खिले रहो, खाली रहो। खाली मीन्स बरसात हो रही है, आपने एक गिलास रखा हुआ है बाहर, हम छोटे होते थे रख देते थे, भर जाएगा और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, क्या वो गिलास भरेगा? नहीं। भी नहीं भरेगा। हम छोटे होते थे, गिलास भर भी जाता था, हम उसको उठा भी लेते थे, फिर अपने ऊपर डाल देते थे, है ना? उससे क्या होता था, एक मजा आता था जिंदगी का। अब बरसात हो रही है, सामने वाला एक एक इंसान, एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक सत्संग करने वाला आपको कुछ देने आया है, आपको सिखाने आया है, आपको बताने आया है, और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। इट मीन्स बरसात तो हो रही है, लोटा भी पड़ा है, पर वो उल्टा पड़ा है, क्या भरेगा? नहीं भरेगा कभी भी नहीं भरेगा। आप चाहते ही नहीं हो कुछ करना जिंदगी के अंदर, तो फिर इसका मतलब कि आपके पास पेशेंस नहीं है। मेरे गुरुदेव ने जब ये बात मुझे बोली, मैंने 100 सेमिनार में ये बात बोल चुका हूं, आज पहला पॉडकास्ट है मेरा, पर मैं फिर भी ये बात बोल रहा हूं, खुले रहो, खिले रहो और खाली रहो। परमात्मा ने आपको कभी ना कभी, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नई चीज सिखा देनी है मैम। और अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, इस समय कोई सीखना नहीं चाहता, सबको बहुत कहते हैं सर मैं तो बड़ा गुणी ज्ञानी हूं। हाँ, और आज के टाइम में ये भी है कि फिजिकली वो बैठे होंगे लेकिन मेंटली कहीं और। कहीं और होंगे, मैंने वही तो बोला आपको, आप बैठो तो मेरे साथ हो, दिमाग कहीं और है। यही रीजन है, आप प्रैक्टिकली मेरे साथ हो, फिजिकली कहीं और हो। जाना गोवा था, बीच पे, कलिंगुट बीच पे, आप हरिद्वार पहुंच गए हो, तो प्रभु आप मैम गोवा जाओगे कैसे, मुझे ये बताओ। रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल इनर इंजीनियरिंग, पहले तो अपने आप को आपको संभालना होगा। बहुत यूथ जनरेशन को मेरा मैसेज है, प्लीज रिक्वेस्ट, मैं नहीं करता, प्लीज रिक्वेस्ट मैं नहीं करता हूं, मैं ओपनली मैं सुजेस्ट करता हूं, नेवर प्लीज, नेवर रिक्वेस्ट, क्योंकि जिंदगी आपकी है, माँ बाप ने आपको खड़ा कर दिया है। आप फॉरेन कंट्री के अंदर जाओ, 10-10, 12-12 साल के लोग निकाल देते हैं अपने बच्चों को, चलो जाओ काम करो, मेहनत करो। इंडिया के अंदर ही है, तो यहाँ मैं प्लीज शब्द यूज नहीं करता, किसी को भी नहीं कहता कि आप ये, मैं एक ही बात कहता हूँ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर आप अपने आप की इज्जत नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। भजन और भोजन का फर्क मैं आपको बता देता हूं इसी बात से। भजन अनलिमिटेड करते हो, आप करते हो ना, आप गुरुद्वारे जाते हो, जब तक आपका मन करता है, वाणी चलती रहती है, गुरबानी चलती रहती है, आपका मन तृप्त रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं कीर्तन में जाता हूं, मैं सत्संग में जाता हूं, जब तक भजन चलते रहते हैं आनंद आता है, खूब आनंद आता है, मैं वहीं रहता हूं, राइट? भोजन और भजन, भोजन में एक मात्रा लग गई है, यू नो, मात्रा है ना, भ अकडंडा पर मात्रा, भोजन। भोजन अनलिमिटेड कर सकते हो आप? कभी नहीं। कभी भी नहीं। क्यों? उसमें मात्रा आ गई। इट मीन्स भोजन आपको यह सिखाता है कि मात्रा में करना चाहिए, और भजन आपको यह सिखाता है कि अनलिमिटेड करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, इसको आप अपनी जिंदगी के साथ जोड़ो। यंग जनरेशन जोड़े, मेरी बात को समझे कि वो अपने आप को रिलीजियस बनाए। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, केवल इसी चीजों में वो ना रहे, एक अच्छा इंसान बने। अच्छे इंसान को सब प्यार करते हैं। मैं तो, मेरा मैसेज तो यही है, भजन और भोजन की तरह एक मात्रा बनाओ कि आपको पॉजिटिव कैसे रहना है। आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो जी, मेरे पीछे कुछ बुक्स पढ़ी है, पढ़ो, क्या फायदा होगा? पढ़ने का फायदा तब है जब आप उसको अपने जीवन में उतारो। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, मैंने कुछ बुक्स को अपने जीवन में उतारा है, बट स्टिल ये जो बुक्स मेरे पीछे पड़ी हैं वो पड़ी हैं जब तक आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करोगे। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपकी जिंदगी की ठोकरें, आप घर से बाहर निकलोगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। आप कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन पे जाकर के कुछ करोगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किताबें पढ़ते रहे पढ़ो, मैं किसी को मना नहीं करता हूं कि किताबें, बुक्स मत पढ़ो। रिच डैड पुअर डैड, यू कैन विन, ये हिंदी में आती है जीत आपकी, और जुड़ो जोड़ो और जीतो, MLM इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बुक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। सो मतलब
मैं ये कहता हूं, आपकी लाइफ जब आप मार्केट में जाओगे, आप ये देखो कि आपको कहां जाकर के किस तरह के इंसान के साथ मिलना है, कैसे मिलना है, क्या तहजीब आपको आपके फादर एंड मदर्स ने सिखाई है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए आपका खुद का एक्सपीरियंस मैटर करता है, बुक्स के साथ साथ। थैंक यू। जो अपनी जनरेशन के बच्चे हैं वो टारगेट तो सेट करते हैं, लेकिन उस टारगेट को जब तक अचीव करना होता है वो मतलब अपने मन में इतना सोच लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, वहां पे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। सारी कहानी का मॉरल एक ही है कि वो इंसान जो भी डीमोटिवेट होते हैं ना, वो अभी तक अंदर से पके ही नहीं है। उनको उनके फादर एंड मदर्स ने कंफर्टेबल जोन में रखा हुआ है। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर बोल रहा हूं। एक राजा था, उस राजा ने अपने शिष्य के ऊपर बहुत भरोसा किया। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं छोटे में सुनाऊंगा। और उस राजा ने अपने शिष्य को बोला कि मैं ना बहुत टाइम से इस राजमहल में रह रहा हूं जी, अपनी पत्नी के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो अब मुझे मेरे लिए एक नवा राजमहल तैयार करो यार, मैं उसमें जाना चाहता हूं। चलो जी, उस मंत्री ने क्या किया, तैयार करना शुरू किया। वो बहुत साल पुराना मंत्री। अब क्या हुआ, उस मंत्री के सारा कुछ तैयारी शुरू कर दी, बनाना शुरू कर दिया। अब राजा शायद 2 या 3 बार गया होगा, मे बी वो ना भी गया हो। गया, देख के आया, थोड़ा सा देखा, बाहर से वापस आ गया। एक विश्वास, मंत्री ने के दिमाग में एक चीज क्या आई कि मैं इतना बड़ा राजमहल बना रहा हूं इस राजा के लिए, ठीक है। और राजा तो देखने भी नहीं आता, कभी आया, थोड़ा सा देखा और चला गया। इतना विश्वास मुझ पे किया हुआ है। 4-5 साल लग गए उस राजमहल को बनने में। अब 5-6 सालों बाद वो मंत्री राजमहल में जाता है और राजमहल में जाकर के पूरी सभा के बीच में उस राजा को बोलता है, उनकी मिसिस को बोलता है और बच्चों को बोलता है कि आइए राजा जी, ये राजमहल आपके लिए तैयार है। लेकिन वो राजमहल की जैसे ही की राजा को देता है, वो राजा वही की उसको वापस दे देता है। बोला, मंत्री, मैंने राजमहल अपने लिए नहीं बनवाया था, तेरे लिए बनवाया था। अब आपको बताऊं 5 साल के अंदर उसने क्या किया। वो भरी सभा के अंदर उसकी आंखों से, मंत्री की आंखों से आंसू निकलने लग गए। अब पूछो क्यों? उसका रीजन पता क्या था? वो रीजन ये था कि 4-5 साल जो महल वो तैयार कर रहा था मंत्री, उसके दिमाग के अंदर एक चीज आ गई थी कि अब मेरे पास समय है, ये राजमहल जो मैं बना रहा हूं, इसको मैं प्रॉपर अच्छा तो बाहर से बना रहा हूं, लेंटर कच्चा कर दिया। उसके मन में नेगेटिविटी आ गई, राइट। उसने कहा कि अब जैसे ही ये पूरा परिवार इस नए राजमहल में आएगा और कोई ना कोई तूफान आएगा, कुछ ना कुछ आएगा और ये पूरा का पूरा राजमहल ढह जाएगा और पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और वही राजा ने वही चाबी किसको वापस थमा दी थी? मंत्री को। क्या वो मंत्री वो चाबी लेगा? कभी नहीं लेगा, कभी भी नहीं लेगा। उसको मालूम है कि मैंने क्या किया। इतने सालों के जो मैंने पेशेंस रखा हुआ था, मैंने विश्वास मंत्री ने मेरे ऊपर रखा हुआ था और मैंने राजा के ऊपर विश्वास, वो मैंने एक पल में खो दिया। यही परिस्थिति है आज के बच्चों के अंदर। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, वो बनने तो राजा चाहते हैं, बट पेशेंस नहीं है। एक गोल सेट करते हैं, फिर दूसरा सेट करते हैं, ना ये पूरा हो पाता है ना वो पूरा हो पाता है। तो इस कहानी से मैंने तो ये सीखा है जी कि अगर जिंदगी में आप किसी पे विश्वास करो तो पूरा करो, कोई काम पकड़ो तो फिर पूरा पकड़ो, उसको आधा अधूरा मत छोड़ो। आप जब भी देख लेना, आप, फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, परमात्मा को मत भूलो। क्योंकि अगर आप परमात्मा का साथ लेके चलोगे ना, तो आपको हर परिस्थिति में परमात्मा बचाने जरूर आएगा। मेरे को बचाने आता है। मैं, आपको पता है, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ विराजमान है, लिटरली है। मैं किसी भी इवेंट में जाता हूं, मेरे खाटू श्याम जी, मेरे बाबा विराजमान रहते हैं। मैं विश्वास बहुत करता हूं और बेअंत विश्वास करता हूं। मेरे साथ भी कई बार ऐसे काम हो जाते हैं, मैं
नुकसान पे नुकसान हो रहा होता है मेरी जिंदगी में। आपके क्वेश्चन से पहले मैं एक बात बता देता हूं, मैंने सैंडविच भी बेचे हैं। मेरे ऊपर ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जब मेरे को मेरी फैमिली के अलावा मेरे कई ऐसे, जिनका भी आपने बोला ना कि आपके बड़े ही खास मित्र होते हैं, आपके अच्छे समय में आपके साथ अच्छे होते हैं और बुरे समय में 9-2-11 हो जाते हैं, वही सेम सिचुएशन मेरे साथ थी। मेरे बहुत बड़े बड़े खास रिलेटिव्स सब 9-2-11 हो गए। हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। ये बातें मुझे बोलनी, पर मैं बोल रहा हूं, मैं आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहता हूं, आपसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। किसने मेरा साथ दिया? उसने और मेरे अंदर ने। मैं दोबारा से खड़ा हुआ, मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना था। मैंने सैंडविच मुझे बनाने नहीं आते थे, मैंने यूट्यूब से सीखे। मेरी मिसेस ने मेरा साथ दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हम दोनों ने मिलके सैंडविच बनाते थे सुबह 3-3, 4-4, 5-5 बजे उठ के। ये दर्द किसने देखा है? मैंने देखा है, मेरे मम्मी पापा ने देखा है, मेरी मिसेस ने देखा है। मैं जाता था मार्केट करने के लिए, ये आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। मैं आज पहली बार पॉडकास्ट में ये बात बता रहा हूं और ये रियलिटी है। वही लोग जिनके ना आते थे सलाम, आज जिनके आते ना थे पैगाम, आज उनके सलाम आने लगे हैं। जिंदगी क्या बदली? नीम के पेड़ पे आम आने लगे। तो कहने का भाव यह है कि जब आपकी जिंदगी में कुछ बदलता है ना, तो सारी दुनिया आपकी अपनी हो जाती है। कहीं ना कहीं सर ये जरूरी भी होता है, अच्छे बुरे की परख हो जाती है। परख हो जाती है, तो बिल्कुल होनी भी चाहिए। सो जिंदगी के अंदर देखो, मुझे किसने बचाया उस वक्त? मेरे अंदर वाले कोमल ने। बाहर वाले तो सब छोड़ के चले गए। अगर मैं नेगेटिव होता तो मैं शायद खत्म हो जाता। मेरे मन में उस समय कि डाइवोर्स दे दूं, XYZ बहुत सारी बातें आती हैं, अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। सो मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूं जी, और मैंने जिंदगी में जो बनाया है मैंने पॉजिटिविटी से बनाया। हाँ, जैसे आपने बोला वो अगर खुद से प्यार हो तभी आता है। बिल्कुल। अगर खुद से प्यार नहीं है तो कुछ लोग आज के टाइम में देखा जाए सुसाइड भी कर लेते हैं। आपके अंदर एक इंसान बैठा है जो आपको जीवंत रखता है, जो आपको कामयाब करना चाहता है। 84 लाख योनियों के बाद परमात्मा ने आपको एक जीवन दिया है, वो सुसाइड करने के लिए थोड़ी दिया है। काय के लिए करना? दोबारा उठो। मैंने अभी बोला तो फियर, फॉरगेट एवरीथिंग एंड राइज। दूसरी फुल फॉर्म बताता हूं, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। भागो जिंदगी के अंदर, करो कुछ। जब भी आएंगी ये परिस्थितियां, अगर जीवन है तो देखो आएंगी। अगर आप ये सोचो ना मैम कि मेरे साथ सब अच्छा ही होता चला जाए तो आप डेड हो। ECG ऐसे चलती है, और ऐसे चलती है तो मतलब। और मेरे को लगता है कि भगवान ये चीजें उसी को देता है जो हैंडल कर सकता है। बिल्कुल, सबको नहीं देता। सबको नहीं देता। हम्म। बहुत बड़े संत जिनका नाम मैं पॉडकास्ट में लेना चाहूंगा, उनको सब जानते हैं, वृंदावन के प्रेमानंद जी, सब उनको आज पूजते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति, राइट, वो भी उनके दर्शन करने बिहारी जी के मंदिर के बाद आई। इट मींस जिनकी दोनों किडनियां फेल हैं, किसके भरोसे चल रहे हैं? श्री राधा नाम के। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए उनका नाम लेकर के, मेरे आराध्य हैं, मैं उनका नाम जपता हूं, मेरी सब कुछ श्री राधा रानी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर, मैं आज से 4 साल पहले गया था, 5 साल पहले, मैं, मेरी बेटी, मेरी मिसेस, हम लोग वृंदावन में जाते और ऐसे मिलते हैं महाराज जी से, प्रेमानंद जी से। तब कोई इतनी बड़ी वो नहीं थे, लेकिन आज किसके बल पे वो गरजते हैं? श्री राधा नाम। दोनों किडनियां फेल है, श्री राधा नाम। वो क्या बोलते हैं? पॉजिटिविटी। क्या बोलते हैं? कि मुझे जिन डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था 2 साल में ये चला जाएगा, आज वो डॉक्टर चले गए। आज वो डॉक्टर चले गए, प्रस्थान करके गोलोकवासी हो गए, और मैं जिंदा हूं। किसके बल पे? एक तो भगवान, और एक उनको खुद पे भरोसा था कि कुछ नहीं होगा मेरे को। एब्सोल्युटली। कि आज तंदुरुस्त है या नहीं है? मैं सच कहता हूं, जीवन के अंदर कामयाब होना है तो झुके रहो, क्योंकि झुके को फल लगते हैं। क्योंकि जो नेगेटिविटी है सर, या फिर डीमोटिवेशन होना है, जब तक आप खुद नहीं मानोगे
तो आप कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल, आपको अंदर से पॉजिटिव रहना है, अंदर से। अभी आप नेगेटिव हो जाओ, यार ये क्यों हो रहा है, ये क्या, और नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। अगर नेगेटिविटी में हमें पॉजिटिव चीज़ें ढूँढनी हो तो हम वो कैसे ढूँढें? वो देखो, जो लोग ज्यादा नेगेटिव होते हैं ना, मेडिटेशन करो जी, सबसे बड़ी मेडिटेशन करो। आप जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे, अब वो मेडिटेशन करने के लिए भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आइज बंद करते ही आपका फिर दिमाग नेगेटिव की तरफ जाएगा। होता है, सुबह उठ नहीं पाते हो, 10-10 11-11 बजे तक हम लोग सोए रहते हैं, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो। आज नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है जी, सुसाइड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। रीजन क्या है? सारी चीजों की जड़ है आप खुद। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आज मेरे को इतनी कॉल्स आती हैं, सर मेरे घर में ये हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जब ये चीज नहीं हुई थी तब तक आपको पता था? बोले सर पता था, मैं फिर क्यों नहीं रोका? उसी समय आप, एक बड़ी अच्छी बात है किसी ने बताई थी, आपने काला चश्मा पहना तो आपको सब काला ही काला दिखेगा, आपने पिंक पहना तो आपको पिंक ही दिखेगा, आपने रेड पहना तो आपको रेड ही दिखेगा। मैंने कहा जब आपको वो चीज होती दिख रही थी तो आपने अपने आप को क्यों नहीं रोका? बोले सर मेरे को सब लोग ना यही कह रहे थे कि ये होने दे होने दे। मैंने कहा सर आपके अंदर मन ने क्या बोला था? नहीं होने देना तो वहीं रुक जाते ना, वहीं हट। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, हडल्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, किस लिए आते हैं? ताकि हम रुक जाएं, स्लो हो जाएं। स्लो हो जाएं, एक्सीडेंट से बच जाएं। दिस इज आपके क्वेश्चन का आंसर आप ही के बीच में, जो सवाल ही जवाब है, ये भी एक बुक है, सवाल ही जवाब है। आपने जो मुझे सवाल किया उसका जवाब मैंने आपको इस रूप में दिया। एक डॉक्टर ने बोला कि आपको 3 डोज लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम, रात को। अब आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, सुबह ले ली, शाम को ली नहीं, और रात को ले ली, क्या आराम पड़ेगा 2 दिन में? नहीं पड़ेगा। गुरु को तो सब मानते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, गुरु को सब मानते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता। अगर गुरु को मानने से सब कुछ होता ना तो दुनिया पार हो गई होती। गुरु की माननी पड़ती है, और गुरु की नहीं मानोगे आप, जीवन में किसी को भी अपना गुरु बना लो, पर अगर गुरु की नहीं मानोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। इसी तरह बीमार हो, परेशान हो, डॉक्टर को अपनी बीमारी जब तक पूरी नहीं बताओगे वो डोज कैसे देगा? इसी तरह जीवन के अंदर है। जब आपने भी मुझे क्वेश्चन किया कि आप तो पॉजिटिव हो बट कोई आपको आकर के नेगेटिव कर देता है, तो वहां आप पॉजिटिव कैसे रहें? वो तभी रह पाओगे जब आपने अपने जीवन के अंदर किसी ना किसी को अपना मेंटोर बनाया होगा, गुरु बनाया होगा। और गुरु का मतलब होता है गु अंधकार, रू प्रकाश। गु अंधकार, रू प्रकाश। स्वर देती हैं सरस्वती और गुरु देते हैं ज्ञान। गुरु बिन ज्ञान हराम है, पढ़ लेना वेद पुराण। तो जीवन के अंदर पॉजिटिव रहना है तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। आप हर एक परीक्षा में पास हो जाओगे, वो गुरु बचाएगा आपको आगे। तो सर जो आप ये मोटिवेशन देते हो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिन पे आप प्रोवाइड करते हो? मैं अभी तक MLM कंपनीज को अपनी स्टेज दे चुका हूँ। बहुत सारी MLM कंपनीज हैं, लाइक MLM के अंदर आप बहुत सारी कंपनीज हैं डायरेक्ट सेलिंग की, जिसमें प्रोडक्ट बेस भी हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके लिए मैं स्टेज होस्ट करता हूँ। मेरा एक पूरा ग्रुप है, इवेंट मैनेजमेंट बाय केडी ग्रुप। इवेंट मैनेजमेंट बाय केडी ग्रुप क्या करता है? आपकी पूरी की पूरी सेमिनार को सेट करता है, और आपको कुछ भी चाहिए हो अपने सेमिनार के लिए वो सब मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, मेरी पूरी टीम प्रोवाइड करवाती है। बट आई एम क्रेजी अबाउट माई स्टेज। मैं पागल हूँ स्टेज का। मैं मेरी ऑक्सीजन है स्टेज। आज मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, आप मुझे कभी स्टेज पे सुनेंगे, टच वो ठाकुर जी की कृपा से, तो वो कोमल कुछ और होगा, ये वाला कोमल कुछ और है। आई लव माई स्टेज। मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको ये भी कहना चाहूँगा कि परमात्मा जिस दिन मेरी मृत्यु हो, जिस दिन मैं मरूं, मेरा अंतिम दिन भी स्टेज ही हो। कसम से मैं मतलब मैं बड़ा पागल हूँ।
और मैं छोटा सा था, मैं भजन भी गाता हूँ, मैं कीर्तन में भी जाता हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सिखाया, मैं सत्संग में भी जाता हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, मेरे को बहुत प्यार है इस माइक से। तो मतलब मैं छोटे होते से लगभग 16-17 साल की एज और आज 41 ईयर एज हो गई है, 25-26 साल हो गए विद द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी। बहुत सारे सत्संग भी किए, कीर्तन भी किए, तो स्टेज अपने आप प्यारी लगती है। तो इसी तरह फिर मुझे करते 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 जी आज 6-7 साल हो गए एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। और बहुत सारी स्टेजेस पे मैं जब भी जाता हूँ, जब मैं जाता हूँ तो कुछ और होता हूँ, जब मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ तो जो लोग ईगो में बैठे होते हैं ना, ये बच्चा हमें क्या सिखाएगा, मैं सिखाने के लिए कभी नहीं जाता, मैं बताने के लिए जाता हूँ। सीखना सामने वाले को है, उसको क्या लेना है। एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ फटाफट से। देहरादून में मेरा इवेंट था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। फर्स्ट रो में ना कुछ चुलबुली लड़कियां बैठी थी, ईगो में बैठी थी, साथ में गर्ल बॉयज भी बैठे थे। अब आपको पता है यंग जनरेशन थोड़ा सा ना बड़ा मजाक भी बनाती है। तो मेरी एंट्री हुई, यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी डाली हुई है, छोटी सी, बड़ी साल पुरानी वीडियो है, बहुत साल पुरानी वीडियो है, 7-8 साल हो गए। कोमल जी, कोमल जी, कोमल जी, कोमल जी। अब कुछ लोगों को ना मतलब लगता है कि यार ये क्या बताएगा, क्या सिखाएगा। तो जैसे मैं स्टेज पे गया वो हंसने लग गए। अच्छा बात है, हंसो मुस्कुराओ, कोई बात नहीं। जैसे जैसे मेरा सेशन कंटिन्यू हुआ तो मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा बेटा आप क्या लाइक आपकी स्टडी क्या है? बोले सर मैं MBA कर रही हूँ। वेरी नाइस यार, क्या बात है यार, MBA का मतलब तो मुझे भी समझ में आता है, फुल फॉर्म मुझे मालूम है। सो एनीवेज सेशन आगे बढ़ा, खत्म हुआ। वो बड़ी ईगो में थी मतलब सेशन के दौरान। और यू बिलीव मी, मैं ये सच्चाई आपको बात बता रहा हूं, जो लड़की, जब मैं स्टेज से बोला कि EGO जिसके अंदर भी है ना, इस पूरी महफिल के अंदर, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैंने बोला ईगो। अब वो लड़की चुप हो गई, समझ गई कि टारगेट किसकी तरफ है। मैंने बोला E मतलब एंड, G मतलब ग्रोइंग, O मतलब अपॉर्चुनिटी। एंड ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी आपको सिखाने वाला कोई भी हो सकता है। अगर आपने नहीं सीखा तो एंड ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी, आप ईगो में बैठे थे। आप ओबामा बनना चाहते हो कि ओसामा बनना चाहते हो? बताओ, ओबामा या ओसामा? ओबामा। ओबामा कौन था? राष्ट्रपति। ओसामा कभी नहीं बनोगे, राइट? आप कृष्ण बनना चाहते हो कि कंस बनना चाहते हो? बोलो। कृष्ण बनना चाहते हो। आप सलाह अर्जुन से लेना चाहते हो या फिर दुर्योधन से लेना चाहते हो? डेफिनेटली अर्जुन से लेना चाहते हो। आप दोस्त किसको बनाना चाहते हो, कृष्ण को या कंस को? कोस कृष्ण को, राइट? तो जिंदगी के अंदर आपको क्या बनना है डिसाइड कौन करेगा? आप खुद करोगे। तो मैंने उस लड़की के ईगो को देखा और मैंने एक बात बोल दी, ताश के 52 पत्तों, उसको नहीं बोली, पूरी ऑडियंस को बोली, जो उसका ईगो खत्म करनी थी। ताश के 52 पत्तों में 2 जोकर भी होते हैं। वो चुप होके बैठ गई। वही लड़की जो मेरा मजाक बना रही थी, वही लड़की खड़ी हुई, वाइंड अप हुआ सेशन और सबसे पहले डायरी लेके मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए आई। ये कमाया है मैंने। और मैं +2 पास आउट हूं, मैं MBA वाला नहीं हूं, मैं ग्रेजुएट नहीं हूं। यहां मजा आता है। तो जिंदगी में अपने आप को निखारो। मैंने अभी भी बोला, पहले भी बोला था ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मेरी रजा मैं जानता। तो इसीलिए दूसरा मैं बताऊं, मैं स्टेज पे जॉक मार ही देता हूं कि खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो पेड़ पे ऐसे, अब खुदा ने बंदे से पूछा कि बता तो उतरेगा कैसे। ठीक है, लोग यही हैं। लोग ना करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब फंस जाते हैं तो परेशान माँ बाप को करते हैं, अपने दोस्तों को करते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, विश्वास रखो, तो परमात्मा आपको कामयाबी देगा। जी, तो लास्ट में सर कुछ लाइनें आप बता दीजिए हमारे आज के न्यू जनरेशन के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर एक इंसान के जीवन के अंदर ना एक पल आता है जब उसको कोई ना कोई ऐसा सच्चा इंसान मिलता है। देखो, मैं जितना मर्जी चिल्ला लूं, मैं जितना मर्जी बात कर लूं, मैं लास्ट में फिर वही बात बोल के जा रहा हूं। इस पॉडकास्ट से आप जब भी इसको आप पोस्ट करेंगे या कोई भी मुझे सुनेगा, मैंने पूरी पॉडकास्ट के अंदर एक ही बात बोली है,
आप अंदर से पॉजिटिव रहने चाहिए। यंग जनरेशन अगर मुझे सुनेगी, कभी भी मेरी रिपीट भी मुझे सुनेगी, तो सबसे पहले अपना एक गुरु बनाओ जीवन के अंदर। गुरु को मत मानो, गुरु की मानो, नंबर 2। नंबर 3, कृष्ण जैसा दोस्त बनाओ, अर्जुन जैसा दोस्त बनाओ। हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, चाहे उन्होंने आपको किसी भी परिस्थितियों में आपको पाला है, बड़ा है, बुरे हैं, अच्छे हैं आपके माँ बाप, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा उनके सामने नतमस्तक हो जाओ। उन्होंने आपको जीवन दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो लास्ट, पेशेंस रखो, कामयाबी मिलेगी। फिर दोबारा से कह रहा हूं, कामयाबी मिलेगी, 100% मिलेगी। मैं कहता हूं आपको बार बार किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने आप को सुनो, और कभी भी कोई भी डिसीजन लेना हो, थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए खुद ही कहते हैं ना, वो एक बड़ी अच्छी प्यारी सी लाइन में हमेशा बोलता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। ठीक है। और एक लाइन में हमेशा एक और बोला करता हूं, यूं तो मिलने वाले हर महफिल में मिलते हैं। ये लाइनें मेरी बड़ी प्यारी हैं। यूं तो मिलने वाले हर महफिल में मिलते हैं, कोमल धवन उनसे मिलते हैं जो हमें दिल से मिलते हैं। इन दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। श्री राधे। जी।